कौन व्यक्ति संसार में जन्मा जिसको दुख नहीं मिला? समस्या विकट है तो शंकर भी निकट है, घबराना नहीं है हमको। है समस्या, शिव भी तो है साथ में। कोरोना में ये चले गए, वो चले गए, ये दुख आ गया, वो दुख आ गया, तकलीफ आई, माना, पर विश्वास तो रखो उस शिव पर, भरोसा तो रखो उस शंकर पर। अब कौन दिलाने गया उसको सरकारी नौकरी? फॉर्म भी भरा था, भूल भी गई थी, पर बाबा की कृपा कुछ होती है। एक चावल का दाना, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, एक पुष्प, आपका शिव मंदिर में जाना कोई साधारण नहीं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव शिव भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज बात करते हैं प्रदीप मिश्रा जी के मुखारबिंद से सरल व अचूक उपाय। उससे निवेदन करूं, एक भाव से, दिल से, जब शिव मंदिर में जाना तो एक आवाज, देखो कोई व्यक्ति निकल के जा रहा हो ना और नहीं देख रहा हो तो आवाज लगाओ जम के, अरे ओ कमलेश। कमलेश पलट के देखेगा, एक बार नहीं देखेगा, तुमने दूसरी बार लगाई आवाज तो देखेगा कि नहीं देखेगा? बोलो तो सही। वो नहीं देखा दूसरी बार भी तो तुम और जम के चिल्ला दो, कमलेश। वो नहीं सुने तो तुम और तेज चिल्ला दो, कमलेश। पलट के देखेगा कि नहीं देखेगा? अरे बोलो जम के, देखेगा नहीं? एक बार नहीं देखेगा, दो बार नहीं देखेगा, तीन बार नहीं देखेगा, चार बार नहीं देखेगा, पांचवी बार में तो देखेगा। उसी तरह तुम शंकर को पुकारते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलो जम के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करिएगा, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी संपदा की कमी हो रही है, कोई काम नहीं बन रहा, पैसा नहीं आ रहा, या व्यापार नहीं चल रहा, या घर में पैसे नहीं फेर रहे, या लक्ष्मी का आवक नहीं हो पा रहा है, लक्ष्मी नहीं टिक पा रही, लक्ष्मी नहीं आ पा रही है, लक्ष्मी का प्रभाव कम पड़ पा रहा, तो एक बेलपत्र जल के पात्र के साथ, बेलपत्र हाथ की हथेली पर, जल का पात्र उस हथेली के ऊपर, घर से ही चारों तरफ भ्रमण कराकर अपने घर के अंदर ही कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जो शिवालय पास में, जो शंकर जी का मंदिर पास में, वहां पर जाकर पहले जल समर्पित कर दें, फिर हाथ में जो बेलपत्र है अपने कार्य का स्मरण कर कर वो बेलपत्र शिव जी पर समर्पित कर दें। वहीं से थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आए और घर में उस जल का चारों तरफ छींटा दे दीजिए। 8 दिन लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन भी बहुत हो गए, हम तो कहेंगे 3 या 4 दिन में व्यापार वापस चलना प्रारंभ हो गया। शिव जी का एक नाम है कुंदकेश्वर। कौन से महादेव है? कुंदकेश्वर महादेव, जो जीवन का एक आनंद सुख संपदा देने वाले, एक आनंद की अनुभूति कराने वाले। आगे जो वर्णन आया है शिव महापुराण में, शिव कथा कहती है, धनु राजा के 2 पुत्र थे, रंभ और करम। 2 पुत्र, रंभ और करम। रंभ और करम दोनों तप करने के लिए गए, जल में बैठकर दोनों संतान के लिए तप कर रहे थे। एक बात और अच्छे से समझ लीजिएगा थोड़ा सा, आप जो भी भजन करते हैं, जो भी स्मरण करते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, जो मूल मंत्र का जाप करते हो, उसको जपने के साथ में, अगर आप स्मरण कर रहे हैं, जप रहे हैं, जपने के साथ में भगवान के प्रति उसका विश्वास पूर्ण होना चाहिए। देखो एक पत्र आया, अनीता दिनेश जी राठौर पीतमपुर से हैं। मैं पीतमपुर में 16 साल से रह रही हूं, लेकिन कभी शिव के प्रति मेरे में इतनी जागरूकता नहीं आई। जनवरी 2021 से मैंने शिव महापुराण की कथा
श्रवण करना प्रारंभ करिए। और बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा, कई लोग कहते हैं कि शिव जी की कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो। तो मैंने सुना, और मैंने कथाओं में सुना कि ये करने से उस फल की प्राप्ति होती है। मैंने प्रैक्टिकल करने का भी प्रयास किया। उसमें मेरी भी गलती है, इस पत्र में लिख रही है कि मैंने परीक्षा ली, पर परीक्षा पास हो जाऊंगी ये नहीं सोचा था। गुरुजी, बाबा का चमत्कार क्या है। एक बार मैंने शंकर भगवान से विनती करी कि मेरी मम्मी बीपी की गोली खाती है, क्या वो छूट सकती है। मैंने बाबा पर जल चढ़ाया और शिव जी ने ऐसी कृपा करी कि मेरी मम्मी की बीपी की गोली छूट गई और मेरी मम्मी ठीक हो गई। बहन में दूसरी बात लिखी है, जब ये बात पूरी हो गई तब मेरे काका ससुर को ब्लड कैंसर हो गया। और शिव महापुराण की कथा मैंने सुनी थी, तो मैंने सोचा जब भगवान ये काम कर सकता है तो ये भी कर सकता है। ब्लड कैंसर हो गया। काका ससुर को हर 15 दिन में खून की 2 या 3 बोतल लगती थी। गुरुदेव देवाधिदेव महादेव की कृपा किसको कहते हैं। आपने जो बेलपत्री और पानी वाला उपाय बताया था उसको करना प्रारंभ करा, और वो पानी काका ससुर को पिलाना प्रारंभ करा। अब उनका कैंसर ठीक हो गया है, खून लगना भी बंद हो गया है। और अब वो नीचे लिख रही हैं, गुरुदेव अब वो काम पर भी जाने लगे और पूरा काम करते हैं, अब उनको कैंसर नहीं है। ये शिव कृपा, ये शंकर। कुछ बोलना चाहती हो? माइक दे बाबू। शीघ्र दो, शीघ्र दो। रोइए मत, बोलो। इतनी हिम्मत करिए ना बोलने की, तो अच्छे से बोलो और प्रसन्न होकर बोलो, रोने से नहीं। बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंडित जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबू कहाँ से आई हो? जी पंडित जी, मैं देवास से आई हूँ। बोलिए। मैंने बहुत कोशिश करी थी वहाँ शिविर में आने की, रुद्राभिषेक के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। और मैं सोच भी नहीं पाई कि मुझे फिर से दोबारा मौका मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंडित जी। मुझे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपका चरण स्पर्श करना चाहती हूँ पंडित जी। मैं बहुत तकलीफों से गुजर चुकी हूँ, और कहीं जाकर आपकी कथा का मुझे किसी ने बोला कि YouTube फेसबुक पर शिव महापुराण कथा चल रही है। जब से शिव महापुराण से जुड़ी हूँ पंडित जी, जब से बहुत बहुत फायदा हुआ पंडित जी, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। तो बच्चों पर खुश होइए, रोना नहीं, छोड़ो बाबा पर। लेकिन अभी बहुत सारी समस्या ऐसी है पंडित जी जो आगे 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 आई जाती। मेरी बेटी है 12-13 साल की, तुलसी राठौर, उसे ऐसी समस्या है, आए दिन डॉक्टर में पैसा लगाना पड़ता है पंडित जी। जब बाबा पर इतना विश्वास है ना, जी, तो बाबा पर भरोसा है और बाबा यहाँ तक लेकर आए। जी जी। तो इतना विश्वास कर जाना कि यहाँ से जाने के बाद में 3 महीने बाद आप कुबेरेश्वर धाम आ जाओगे, ठीक करेगा। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए। शंभू है, आप दिल से उसको पुकारिए, आप दिल से उसको कहिए, वो सुने। शंभु शरण करी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। अगर शिव ने कृपा, जैसे बहन कह रही हैं कि बाबा ने साथ दिया है, तकलीफ आई तो साथ उसी ने दिया है ना, फिर क्या सोचो। हम आशा करते हैं कि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इस उपाय को करना ना भूलें। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ओम नमः शिवाय दोस्तों।